नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं डॉक्टर शैलेश रोसा जी, आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं, बीएमएस डॉक्टर हैं और साथ में है घनश्याम पाल जी। इनकी पत्नी को पिछले कई सालों से शुगर की दिक्कत थी, डायबिटीज की गोलियां ले रही थी, इंसुलिन पर आ गई थी और उसके बाद धीरे धीरे किडनी खराब हो गई। स्थिति ये आ गई कि उनको डायलिसिस पे जाने के लिए बोल दिया गया। खुद हेल्थ इंस्पेक्टर रही है हेल्थ डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में इनकी धर्म पत्नी, और उनको एलोपैथी की गहरी जानकारी थी। बहुत से डॉक्टर मित्र भी थे और उन सबने बोला कि आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि किडनी फेल होने के कगार पर पहुंच गई है और उसके बाद हो सकता है किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़े। लेकिन इसके बाद घनश्याम पाल जी डॉक्टर शैलेश रोसा जी के पास आए और यहाँ से शुरू हुई आयुर्वेद की दवाइयाँ। केवल 2.5 महीने में इंसुलिन बंद हो गया, किडनी का जो इन्फेक्शन था ठीक हो गया और किडनी जो डायलिसिस पे जाने वाली थी वो रिवर्स हो गई। कैसे रिवर्स हुई ये जानेंगे डॉक्टर शैलेश रोसा जी से, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या थी ये पहले घनश्याम पाल जी से जानते हैं। ये स्टोरी हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आयुर्वेद में कितनी ताकत है। यदि सही प्रैक्टिस करने वाले सही दवाई दें तो किडनी जो डायलिसिस पे जाने वाली थी वो वापस रिवर्स हो सकती है। और ये वीडियो निःशुल्क है, कोशिश सिर्फ इतनी है कि अच्छी प्रैक्टिस करने वालों को बढ़ावा मिले, आयुर्वेद की ताकत का आपको पता चले। तो चलिए पहले घनश्याम पाल जी से जानते हैं कि इनकी पत्नी की वास्तविक स्थिति क्या थी। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। घनश्याम जी क्या स्थिति थी, क्योंकि वो तो हेल्थ इंस्पेक्टर रही हैं, उन्हें तो बेहतर पता था एलोपैथी का। जी, वाइफ हमारी जो है हेल्थ विजिटर थी, जो है गौतम बुद्ध नगर में बिलासपुर जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। उनको 20-25 साल से डायबिटीज थी। डायबिटीज की स्थिति ये थी कि 587 जो है, जो 16 जून की जो है रिपोर्ट हमारी है, उनको इंसुलिन भी लगता था। आयुर्वेद पे उनको जो है विश्वास कम था, अंग्रेजी पे ज्यादा था। हम काफी टाइम से कह रहे थे कि आयुर्वेदिक जो दिखाइए, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास हमारा आना जाना था, मुझे जो है विश्वास था, लेकिन वो मान नहीं रही थी। जब उनकी स्थिति एकदम हो गया कि डॉक्टरों ने जो है कह दिया कि इनको डायलिसिस के अलावा और कोई चारा नहीं है। 15 दिन तक जब उन्होंने एक बूंद पानी जो है नहीं पी रही थी, बिल्कुल किडनी जो है काम करना बंद कर दी, तब यहाँ पे लेके आए। 20 जून से इलाज चला। 13 जुलाई को हमने जो है दूसरी रिपोर्ट जो है करवाई, जो यूरिया 154 था वो जो है 94 आ गया। तब उन्हें जाके विश्वास हुआ। उसी दिन से 13 जुलाई से एकदम अंग्रेजी दवा एकदम छोड़ दी, इंसुलिन लगना बंद हो गया। आज के डेट में जो है अभी एक हफ्ते पहले जो है रिपोर्ट करवाए, एकदम पूर्ण रूप से किडनी एकदम सही है। शुगर भी अब जो है 200-250 है, जहाँ जो कि अंग्रेजी दवा बिल्कुल नहीं ले रही हैं, आयुर्वेदिक दवा चल रहा है और सारी सभी रिपोर्ट एकदम जो है नॉर्मल है सब कुछ। अब उन्हें सिर्फ कमजोरी है और एकदम पूर्ण रूप से जो है ठीक हो चुकी हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि वो हेल्थ इंस्पेक्टर रही, तो उनके तो बहुत से जानकार डॉक्टर भी हैं एलोपैथी वाले। तो एलोपैथी का जो बैकग्राउंड होने के बावजूद आयुर्वेद में आने पे थोड़ी शंका तो हुई होगी आपको? बहुत ज्यादा। आपने बताया कि सामाजिक प्रेशर भी था। मुझे 3 साल उन्हें समझाने में लग गया कि यहाँ तक लाने के लिए, लेकिन तब भी वो नहीं आई। कई बार जो है डॉक्टर साहब से दवा ले गए, उन्होंने दवा भी नहीं खाया और जब एकदम जो है चारपाई पे पड़ गई, 15 दिन से जो है एक बूंद पानी भी उनके अंदर जो है नहीं जा रहा, तब उन्हें यहाँ आने की स्थिति में नहीं थी। एम्बुलेंस से जो है कहीं हम ले जाते थे, एम्बुलेंस करके ले जाते थे, व्हील चेयर पे भी जो है बैठ नहीं पाती थी। डॉक्टर साहब खुद जो है जाके जो है वहाँ पे देखे हमारे जो है रिक्वेस्ट करने पे, और आज की स्थिति एकदम जो है सही है। मजबूरी में मानी, आयुर्वेदिक जो है अपने आप नहीं मानी, मजबूरी में। जब उनके पास कोई चारा ही नहीं था, या डायलिसिस करवाइए, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया ऐसा करो एक बार जो डॉक्टर साहब को दिखा लें, नहीं तो डायलिसिस के तो जो है लास्ट ऑप्शन है ही है, वो तो कभी भी ले चल के जो हॉस्पिटल में जो है चलेंगे वहाँ चालू हो जाएगा। लेकिन उन्हें जो है 13 दिन में इतना आराम आ गया, जो कि यूरिया 154 से जो है 94 आ गई। ये सामने जो है रिपोर्ट है, सब जो है 4 बार के कराई, तब उन्हें विश्वास हुआ। आज के डेट में है कि उन्होंने इंसुलिन बंद कर दिया, अंग्रेजी दवा बंद किया। मतलब आपका कहना है कि 4 साल उनको मनाने में लगे कि देसी दवाई लीजिए, आयुर्वेदिक लीजिए, एलोपैथी में, लेकिन जब स्थिति बिगड़ गई तब वो आयुर्वेद में आई, तब आई वो। लेकिन अब उनको विश्वास हो गया। सबसे बड़ी बात है, अगर हम किसी से कहते हैं, किसी को विश्वास नहीं होता, 3 महीने में ठीक हो गई। लेकिन अब जब मैं कहता हूँ लोगों को विश्वास नहीं होता, जब उन्हें रिपोर्ट दिखाते हैं, हमारे व्हाट्सएप में जो है सारी रिपोर्ट, ये है रिपोर्ट और ये स्थिति है। क्योंकि 39 गाँव उनका जो हेल्थ इंस्पेक्टर नहीं, सभी लोग जो है जानते हैं और विश्वास करते हैं। लेकिन अब लोग देख रहे हैं तो उनको विश्वास हो रहा, हाँ ये सही है। एक कहीं दूर की बात नहीं है कि जौनपुर, बनारस या महाराष्ट्र की बात नहीं, अपने गौतम बुद्ध नगर की ही बात है। तो अब लोगों को जो है विश्वास हो रहा है, 3 महीने में जो है एकदम जो है किडनी जो है सही हो सकती है। सर वाइफ तो हेल्थ इंस्पेक्टर थी, मैं भी जो है दैनिक जागरण की रिपोर्टर हूँ। पिछले 22 साल से मैं जो है दैनिक जागरण के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे डर क्या था कि लोगों को
कई डॉक्टर हमारे मित्र हैं जो 39 साल वाइफ जो हेल्थ में रही है, तो काफी जो है सीएमओ हैं, डिप्टी सीएमओ हैं, सर्जन हैं, उन लोग फोन आते थे, पाल साहब आप तो पत्रकार हो, पढ़े लिखे हो, आप मीडिया हो, कहाँ घास फूस में जा रहे हो, बहन जी जो है मर जाएंगी, आप तो जो है पैसे को लोभ कर रहे हो इस तरह। तो मुझे सामाजिक डर बहुत ज्यादा था, कहीं आयुर्वेदिक अगर सही नहीं होगा, कंडीशन इतना जो है विकट है, कहीं अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हमें जो है लोग जो है ताने मारेंगे, सब इसका जो है डर था। लेकिन डॉक्टर साहब के पास हम जो है टच में थे, आते जाते थे, मुझे विश्वास भी बहुत था, क्योंकि कई पेशेंट मैंने देख चुका था जो यहाँ पे जो है उठा के आए और अब जो है चल के आते हैं, मुझे विश्वास तो था, लेकिन सामाजिक जो है डर भी था, कहीं अगर जो है दवा न लगी फिर दिक्कत और हो जाएगी। लेकिन हमने सोचा चलो अब तो ये लास्ट स्टेज है, डायलिसिस लास्ट स्टेज है, इंसुलिन ले ही रही है, अब इससे ज्यादा क्या होगा, बहुत होगा 15 दिन बाद चले जाएंगे हॉस्पिटल में, जहां भी जाना होगा अच्छा हॉस्पिटल में, जो कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस भी है, 5 लाख रुपए मेरा है, 5 लाख रुपए वाइफ का है। हम विश्वास था, लेकिन तब भी जो है बहुत डर भी था। हमने ट्राई किया कि 15 दिन जो है ट्रायल पे रहे, लेकिन ये है कि सफलता मिल गई। तो हमें चाह रहे हैं कि और लोग जो है आर्थिक, मानसिक, शारीरिक जो है शोषण से बचें, आयुर्वेद अपनाएं। दोस्तों, जैसा घनश्याम पाल जी बता रहे हैं, खुद पत्रकार रहे हैं, पिछले 22 साल से दैनिक जागरण में पत्रकार हैं, और इनकी पत्नी हेल्थ इंस्पेक्टर रही है स्वास्थ्य विभाग में। उनके लिए कठिन था कि आयुर्वेद पे विश्वास करना, पर इन्होंने एक बार रिक्वेस्ट की कि 15 दिन आप ट्रायल लीजिए, और उस 15 दिन के बाद जो रिजल्ट आना शुरू हुआ तो फिर धीरे धीरे और आगे बढ़े, और केवल 2.5 महीने में जो किडनी डायलिसिस पे चली गई थी वो वापस ठीक हो गई हैं। जैसा बता रहे हैं कि इनका शुगर लेवल 500 से ऊपर रहता था, वो 200, 250, 300 तक बीच में वेरी करता है। इंसुलिन बंद हो गया है और एलोपैथी की दवाइयां। ये वीडियो कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है, जैसा आप जानते हैं, ये रियल में हम दिखाना चाहते हैं कि आयुर्वेद में सही प्रैक्टिस की जाए तो ये संभव है। तो चलिए हम डॉक्टर शैलेश रोसा जी से जानते हैं, जिन्होंने इनका इलाज किया है, कि ये कैसे संभव हुआ कि एक हेल्थ इंस्पेक्टर जिसकी उम्र 60 साल के आसपास है और किडनी डायलिसिस पे जाने वाली थी और शुगर बहुत ज्यादा थी, वो ठीक हो गई। ये कैसे पॉसिबल हुआ, चलिए इन्हीं से जानते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप तकनीकी तौर पे समझाइए कि घनश्याम पाल जी की पत्नी को क्या दिक्कत थी और फिर कैसे रिवर्स हुई। नमस्कार। इनकी पत्नी को जो है शुगर थी बहुत सालों से, और बीपी भी हाई रहता था, और जैसा कि सभी लोग अक्सर आज जान गए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, सबके हाथ में मोबाइल है। अगर किसी को शुगर बहुत हाई रहती है, मधुमेह से पीड़ित होता है, तो हर ऑर्गन में कमी आ जाती है। एक टेक्निकल होता है कि जो इंसुलिन चाहिए बॉडी को, क्योंकि इंसुलिन के रास्ते जो है ब्लड के माध्यम से हर एक टिश्यू, हर एक सेल तक जो है O2 ऑक्सीजन पहुंचती है, तो वो प्रॉपरली नहीं पहुंचती है, तो धीरे धीरे अंग जो है, सभी अंग वो वीक हो जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। तो वो कई बार जो है ब्लॉकेज आ जाती है, कई बार लीवर में प्रॉब्लम आती है, ब्रेन में आती है, लेकिन कई बार किडनी में आ जाती है। तो इनकी जो किडनी है वो एक तरह से, अगर किडनी का मेजरमेंट देखें तो वो लगभग 9 सेंटीमीटर से लेकर 13 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन इनकी जो किडनी थी वो बीच में, मैं बता देना चाहता हूँ कि वो 8.5 सेंटीमीटर के आसपास थी, मतलब थोड़ी सी श्रिंक हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में जो यूरिया है वो लगभग 154 पहुंच गया था, और जो क्रेटेनाइन था वो पहुंच गया था 5, 5.5 था, रिपोर्ट है मेरे पास, और जो यूरिक एसिड था वो भी हाई था, सारी चीजें एकदम चेंज थी, हाई था। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि मेरे पास आए और 15 दिन, मैंने बोला कि वो उनको कुछ सामाजिक डर था, परिवार का डर था, तो उसके बाद मैंने उनको 15 दिन का ट्रीटमेंट दिया, जैसे सभी को देता हूँ। उसके बाद उन्होंने टेस्ट कराया, KFT कराया, तो एक चमत्कारिक रिजल्ट आया कि जो क्रेटेनाइन 5, 5.5 था वो एकदम 2 पे आ गया, जो कि नहीं घटता। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में 1 पॉइंट भी कम नहीं होता जीवन भर। उसके बाद जो यूरिया था वो 154 था, और वो फिर सीधा जो है 94 पे आ गया। लेकिन आज की स्थिति ये है, 2.5 और 3 महीने के ट्रीटमेंट में, सामने मेरी रिपोर्ट है, जो यूरिया है वो 36 है, जो कि इस एज में GFR के अकॉर्डिंग किडनी कितने % काम कर रही है ये GFR बताता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनको 50-56 तक होना चाहिए, लेकिन आज वो एकदम 36 है, मतलब वहां हाईएस्ट है, कम 20, तो अब 36 है। जो क्रेटेनाइन उनको 1.26, 1.36 या उसके भीतर होना चाहिए, वो आज 0.36 है। तो एकदम 100% वो स्वस्थ है। पहले चल नहीं पा रही थी, एक बूंद पानी नहीं पचा पा रही थी, और क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम वीक था, तो आज वो एकदम 100% स्वस्थ है। अपने आप वो टॉयलेट चली जाती हैं, लैट्रिन चली जाती हैं, थोड़ा उनको बैठा, क्योंकि 20 सालों से 25 सालों से शुगर थी, शुगर इतनी हाई थी कि 500, 550, 600 इंसुलिन लगती थी हर दिन। और आज ये स्थिति है कि ना कोई एलोपैथी दवा खा रही है, ना वो इंसुलिन लगा रही है, शुगर वही रेंडमली जो उनका होना चाहिए कि लगभग जो है इस स्थिति में 3 महीने के बाद कि 250, 300, पौने 300 ऐसे है, और नीचे भी आएगी, लेकिन एलोपैथी दवाओं से एकदम छुटकारा, और जीवन उनका नरक से स्वर्ग की तरफ आ गया है। आज वो एकदम स्वस्थ है। तो ये जो क्रेटेनाइन बढ़ गया था, यूरिया बढ़ गया था, तो इससे का मतलब ये था कि किडनी के फंक्शन में दिक्कत थी, मतलब वो प्रॉपर काम नहीं कर रही थी। हाँ, होता क्या है कि जो किडनी है इसके ऊपर नेफ्रॉन्स होते हैं, उसको जो है जो छानने का काम करते हैं,
हैं तो वो होता क्या है कि वो स्वेलिंग कर जाते हैं, सूजन आती है इन्फेक्शन के बाद, तो उसमें से छानना वो बंद कर देते हैं। तो जो ये क्रिएटिनिन है, यूरिया है, पोटेशियम, ये बाहर आने चाहिए, एक मानक शरीर को चाहिए, उससे एक्स्ट्रा जो है वो बाहर आने चाहिए, वो आना बंद हो गए थे। यानी कि किडनी का जो फंक्शन है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था। दैट इज द कॉल जो है वो किडनी डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट। तो अब वो अच्छे से काम कर रहा है। जो दवाइयाँ उनको हमने दी एकदम नॉर्मल होती हैं दवाइयाँ, आप देखेंगे तो लगेगा कि ये तो बिल्कुल एकदम जैसे बताते हैं लोग कि ये तो घास फूस की तरह है और लोग स्वस्थ हो रहे हैं। तो वो किडनी के फंक्शन में ही दिक्कत आई थी। यूरिया क्रिएटिनिन जब बढ़ता है और वो सीधा डायलिसिस ही होता है। कई हॉस्पिटलों में बोल भी दिया था कि डायलिसिस कराओ साहब, रास्ता नहीं है, लेकिन आज जो है वही डॉक्टर कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं कि हाउ इज पॉसिबल, दिस इज मिरेकल। मतलब उनको ये यकीन नहीं हो रहा कि किडनी कैसे वापस ठीक हो सकती है। हाँ, उनको यकीन नहीं हो रहा। ऐसे बहुत सैकड़ों केस हैं कि जो किडनी के भी हैं, लीवर फेलियर के भी हैं, अलग अलग केस हैं। तो यकीन ही नहीं होता कि 2-3 महीने में भी संभव हो सकता है। इतनी गंभीर बीमारी वो ठीक हो सकती है, दोबारा व्यक्ति अपना जैसे पहले जीवन जीता था ऐसे जी सकता है। पर ये होता कैसे? क्योंकि आयुर्वेद में भी कई बार इलाज करवाते हैं लोग, उनको सफलता नहीं मिलती थी, इसलिए हताश हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि आयुर्वेद में भी हमने इलाज लिया, रिजल्ट नहीं आया। तो क्या कारण रहता है? ये कहना तो बड़ा कठिन है कि कारण क्या रहता है, लेकिन अपने इधर का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉर पेशेंट का डायग्नोज, डाइट, उसके बाद फास्टिंग, उसके बाद जो है टाइमिंग, उसके बाद जो है औषधि। ये 4-5 चीजों का मिश्रण हम लेके चलते हैं, मिश्रित करते हैं। और मेरे पास जैसे कि आयुर्वेद है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है, पंचगव्य है, तो इन तीनों का मिश्रण मैं देता हूं और वो रोगी स्वस्थ हो जाता है। तो दोस्तों, आपने डॉक्टर शैलेश जी की भी बात सुनी और घनश्याम पाल जी की भी। घनश्याम पाल जी की पत्नी एक ऐसा उदाहरण है आयुर्वेद की ताकत दिखाने का, जिनकी किडनी जो डायलिसिस के लिए चली गई थी, यानी कि डायलिसिस होना था, लेकिन अब वो ठीक हो गई है। ये है आयुर्वेद की वो ताकत जिसे यदि सही तरीके से प्रैक्टिस किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और खर्चा बहुत बचता है। एक बार डायलिसिस करने का खर्चा हजारों में है शायद, और यहाँ बहुत कम खर्चे में, बहुत मिनिमम, बल्कि पत्रकार के लिए तो डॉक्टर साहब बहुत कम दाम में या निःशुल्क सेवा करते हैं। और साथ में जो कोई गरीब हो या फिर कोई विकलांग है या कोई विडो है या फिर कोई धार्मिक गुरु है, उन सब के लिए निःशुल्क रहता है। तो ऐसे में कहाँ तो हजारों लाखों रुपया खर्च होना था, बीमारी ठीक भी नहीं होनी थी, कहाँ बिल्कुल ठीक हो रही है। तो ये है आयुर्वेद की ताकत। बस शर्त यह है कि सही तरीके से प्रैक्टिस की जाए और जानकार लोग होने चाहिए अच्छे, तब रिजल्ट आता है। इसीलिए वीडियो दिखाया था कि आपको पता चले कि सही तरीके से प्रैक्टिस करने पर आयुर्वेद में बहुत ताकत है। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।